नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन डेट के लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, एक तो आपका ग्रुप डी एग्जामिनेशन है और एक आप में से एनटीपीसी सीबीटी 1 जिनका बहुत अच्छा गया है पेपर, तैयारी में भी लगे हुए हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कब तक होने की संभावनाएं हैं। तो भाई देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए और एकदम तैयारी में अब आप लग जाइए, ठीक है। कहीं ना कहीं खास करके स्पेशली मैं ग्रुप डी वालों के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए एनटीपीसी वाले आपका एग्जामिनेशन डेट सितंबर महीने में फिक्स है। कहेंगे भाई फिक्स है, कहाँ से पता चल गया? ऑफिशियल नोटिस दिखाइए, ये दिखाइए, वो दिखाइए। भाई देखिए, मिनिस्टर आइसोलेटेड का एग्जामिनेशन डेट आ गया है 10 से 12 सितंबर। सितंबर के लास्ट में आपको एग्जामिनेशन डेट देखने को मिल जाएगी एनटीपीसी सीबीटी वाले भाई साहब। अब आप कहेंगे ग्रुप डी से पहले एनटीपीसी सीबीटी 2, बिल्कुल, क्योंकि ग्रुप डी में कोर्ट केस वगैरह ये सभी आपको पता है। दूसरी बात, यहाँ पे अब स्टूडेंट की संख्या कम गई है, तो एक सप्ताह के अंदर अंदर 7 दिन के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि लास्ट सितंबर में अगर स्टार्ट हुआ तो ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर, तो आपके पास केवल और केवल 30 दिन का समय बचा हुआ, बस यही समय है भाई। बाकी रिवीजन के लिए रखिएगा, करंट अफेयर के लिए रखिएगा। दूसरी बात, ग्रुप डी वाले भाई आप लोग बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं ना, 22-21 के बाद तो कोई वैकेंसी रही नहीं, और वैकेंसी आई तो हो गया कोर्ट केस। कोर्ट केस में आप सभी को पता है, क्या पता है, कैट में मामला आया, फिर हाई कोर्ट में आया, एंड देन हाई कोर्ट ने कोर्ट के पास भेज दिया और कहा गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर फाइनल डिसीजन आपको लेना है इस एग्जामिनेशन को रिगार्डिंग। अभी स्टे तो लगी हुई है और ये भी बात कर दी गई है कि हाई कोर्ट का जो भी निर्देश है उसके अंडर नहीं, आप स्वतंत्र रूप से एक बार फिर से इन्वेस्टिगेट करके आप अपना ऑर्डर जारी करें। लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए, कैट का अगर आपने डिसीजन सुना है पहले भी, या इनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुकाव है, या कहा जाए सिंपली शब्दों में भाई, किसी को खराब भी लग सकता है, अच्छा भी। इनका भाई मेरे अकॉर्डिंग तो यही हो सकता है कि इस बार फाइनल नोटिफिकेशन इनके तरफ से जो डिसीजन आएगा 10th और आईटीआई दोनों को एलिजिबल ये कर देंगे। लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि सुनवाई होगी अभी एक हियरिंग में नहीं, क्योंकि 1 महीने के अंदर 1, 2, 3 हियरिंग भी आ सकती है, तो उसमें सारी चीजें क्लियर आ जाएगी जो भी बातें होगी। लेकिन कैट का तो यही रुक रहा भी है, तो ज्यादा चांसेस यही देखने को मिलेगी। हाँ, अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद आपका एग्जामिनेशन, क्योंकि इसके बाद आपका एग्जामिनेशन में जो स्टे लगा होगा वो हट जाएगा। अभी तक तो स्टे लगा हुआ है 1 महीने तक, तो आपका एग्जामिनेशन नवंबर मंथ में फिक्स है। भाई कंटेंट को तैयार कर लीजिए अपना। देखिए क्या खूबसूरती के साथ आपको मैम ने साइंस पढ़ाया भी था, जैसे कि देखिए सेल, तो ये अपना कंटेंट पे काम करिए इस प्रकार से। देखिए खूबसूरती कंटेंट की क्या होती है ना, ये होती है कंटेंट की खूबसूरती, एक एक चीज को किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, हर एक एक चीज को, ठीक है, हर एक फिगर के साथ, हर एक फिगर में सेल का अगर कोई भी एक ऑर्गेनल है तो उसके एक एक ऑर्गेनल को भी मैंने करवाया है, और एक एक चीज को समझाते हुए, ठीक है भाई। तो अब एक चीज को यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, जो हम लोग एग्जाम डेट के बारे में बात कर रहे थे, कि आपका ग्रुप डी के एग्जामिनेशन अगर आपका यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जाती है 1 महीने के अंदर, और हो भी जाएगी, तो आपका एग्जामिनेशन नवंबर माह में करवा लिया जाएगा ग्रुप डी का एग्जामिनेशन, ठीक है, नवंबर माह में। हाँ, अब आप कहेंगे बिल्कुल कि यहाँ से अब फिर फर्दर कहाँ जाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि आईटीआई वाले जो स्टूडेंट है, जो उनके हित में नहीं आया है डिसीजन, और होना भी चाहिए था, या फिर सेपरेट वैकेंसी कर देनी चाहिए था, वैकेंसी डबल कर देनी चाहिए थी। लेकिन एक बात यह भी समझिएगा, देखिए मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, 30,000 अगर वैकेंसी है ना, तो 17 से 18,000 जो सीट है में जो भर्ती होगी, सिलेक्टेड होंगे, वो आईटीआई वाले ही होंगे। अब आईटीआई वाले को आप बीटेक से या डिप्लोमा से या बीएससी वालों से कंपैरिजन करके हल्का मत लीजिए, क्योंकि आप एक बार टेक्नीशियन का जाके कट ऑफ देख लीजिए, तो उतना हाई कट ऑफ कौन ले गए थे? आईटीआई वाले ही एलिजिबल थे ना। तो भाई तैयारी इनकी जोरों शोर से है, और जो 10th तक की अभी मतलब उनकी ग्रेजुएशन हुई नहीं थी या 12th हुई नहीं है भाई, तो आप लोग लगे रहिएगा अच्छे से, साइंस को अच्छे से करिए, मैथ रीजनिंग अच्छे से करिएगा, ठीक। अब दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट चले तो जाएंगे, लेकिन स्टे आपका एग्जाम से हट जाएगा। इसीलिए नवंबर महीने में फिक्स है आपका एग्जामिनेशन डेट ग्रुप डी की। नवंबर के लास्ट तक एग्जामिनेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, 1 महीने 1.5 महीने तक तो आपका ये एग्जाम चलेगा ही कम से कम। और फिर बाद में जो भी सुप्रीम कोर्ट में देखिए सारा चीज फिर पीआईएल किया जाएगा, फिर उस पर डेट होगी, फिर हियरिंग आएगी, फिर अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा तब जाकर आपके एग्जाम में स्टे लगेगा।
ये कोई जरूरी नहीं है लगेगा कि नहीं लगेगा, या स्टे भी मान लेगी कि 10th और ITI ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी मान लेगी। तो इसीलिए अपने आप को नवंबर महीने के लिए, यानी अभी आपके पास आधा अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर, मतलब मोस्टली चांसेस है आपके पास 70 दिन का, और ये 70 दिन में इस लेवल पे कंटेंट आपको रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए बायो, देखिए मैं हर एक चीज को दिखा रहा हूं इसीलिए कि अपने आप को इस लेवल पे तैयारी करिए। फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में ग्राफ वगैरह, तो एक भाई ग्रुप डी में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ, देखिए ग्राफ काइनेमेटिक्स में कितने सुंदरता से हमने एक एक ग्राफ के बारे में आपको बताया है, चाहे यूनिफॉर्म मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो। उसके बाद आपको स्लोप के अकॉर्डिंग कैसे चीजें पता कर लेनी है, केवल स्लोप निकालना है। कुछ यहाँ पे मैंने पहले चीजों को पूरे डिटेल बताया, फिर ट्रिक स्लोप से कैसे पहचानेंगे आप। ठीक है, तो भाई इस तरह से आपको तैयारी करना होगा। ये हो गया फिजिक्स। मैं केमिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा चीजें दिखा दूं, तो जैसे कि चलिए केमिकल बॉन्डिंग, तो यहाँ तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराया था, ये रहा हमारा कंटेंट। ठीक है, तो देखिए केमिकल बॉन्डिंग में भी कंटेंट किस तरह से चीजों का आपको कराया गया। तो कहने का बस यही मतलब है भाई, अगर आपको तैयारी में अगर आप नहीं लगे हैं, छोड़ दिए हैं, तो भाई आपके पास बस इतना ही समय है। ठीक है, और काफी लंबे समय से आप इंतजार किए हुए हैं, और कंटेंट पे काम करिए, रिवीजन करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए मैथ, रीजनिंग और साइंस में, और 20 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस यानी कि स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर से। बाकी साइंस में हमारा ऑफर चल रहा है भाई 99 रुपीज, 91 में नहीं होगा भाई। ठीक है, क्योंकि ना तो बिजनेसमैन की तरह चीजें हम लोग ट्रीट करते हैं, दूसरी बात ना ही भाई हम लोग कोई किताबें निकाल दिए और उसको ही बस PDF फॉर्मेट में पढ़ाते हैं। ये PDF तो है, लेकिन आपने हमारा पढ़ाने का तरीका दिया। देखिए सिलेक्शन हुए हैं स्टूडेंट के यहाँ से, फोकस स्टडी विद अभी ऐप में चले जाइएगा, अब यूट्यूब चैनल है वहाँ पे भी देख लेंगे कमेंट वगैरह आप, और अपने से भी खुद भी पेपर मैंने निकाला भाई, और चीज़ों पे काम की जाती है। तो भाई अभी ऑफर फी है 400, समर्थ है लीजिए, कोई जरूरी नहीं है यहीं से पढ़ने की, आप बड़े बड़े टीचर के 91 99 से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ वही चीज होगी जो आपको सफलता दिलाएगी। वहां से भी ऐसे बात नहीं है सिलेक्शन नहीं होती, लेकिन खैर ठीक है, ये अपना जो भी हमारा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस लेवल पे आपको कंटेंट दिया गया है, और अपने आप को तैयारी में झोंक लीजिए, खुद से भी करिए, जैसे भी करिए। 70 डेज है भाई। और NTPC वाले भाई देखिए जीके के ऊपर भी किस लेवल पे आपको हमने जीके पढ़ाया, अभी आपको पढ़ाया जा रहा है या कराया जा रहा है। देखिएगा यहाँ पे अभी मुगल साम्राज्य का पतन हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के पतन में देखिए एक एक चीज को सिस्टमैटिक वे में, औरंगजेब के बारे में, फिर जो जितने भी आपके उत्तर मुगल काल के जितने भी राजा बनेंगे, मुअज्जम हो गया, उनके बारे में जितनी चीजें रही फैक्ट एक जगह, कुछ इसके अलावा कोई लूसेंट, कोई अरियंत, कोई क्राउन पब्लिकेशन, कोई दिस दैट बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपके पास 30 दिन का समय है NTPC CBT वाले भाई। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।